गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं। यह एक्सरसाइज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको इसमें 3 क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225। क्वेश्चन यह है, पहले यह जान ले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो जरा हम एक भाग दे करके देखते हैं। ए को बी से भाग देते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उसको क्यूब कहते हैं। और जरूर हमारा शेषफल आएगा, इसको आर कहते हैं। तो हम लोग बचपन में क्लास 4 में पढ़ते थे ए बराबर इस दोनों को गुना कर देते थे, बी क्यू, और शेषफल को जोड़ देते थे आर। इसी को एक लिमिटेशन के साथ, आर का मान क्या होता है था, बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी लिमिटेशन को लिख देते हैं जहां आर बराबर 0 से बड़ा, आर 0 से बड़ा हो और बी से छोटा, बी से छोटा हो। इसी बात को हम लोग नोट करते हुए सॉल्यूशन करते हैं। आई आपका क्वेश्चन है, तो पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा और बराबर है और बी से छोटा। यहां तक तो हम लोग क्लियरली समझ गए। अब हम लोग मैथ्स को बनाते हैं। हमारा मैथ्स जो है उसमें यह ए बन जाएगा। जो बड़ा वाला होता है उसको ए बना देते हैं। इसको बनाने के लिए अगर हम लोग पुराना वाला विधि का प्रयोग कर लेते, एक बार बना लेते हैं रफ में, तो बेहतर होता है। तो हम लोग जरा रफ में बना लेते हैं। 135 से भाग देते हैं 225 को। ऐसे हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एक मर्त में 135, 90 एलसी 90 घटाने पर बच जाएगा 135। एक मर्त में 90, 45, 90 दो मर्त में, जिससे कट गया वही एचसीएफ होगा। इसी बात को यहां पर हम करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, स्टेप वाइज। आइए हम लोग
स्टेप 1 में देते हैं स्टेप 1। स्टेप को हम लोग हिंदी में चरण कहते हैं। विभाजन को डिवीजन कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। 225 ये कौन है? 225। तो 225 इक्वल टू देखिए कितना आया, 35 गुने 1, 35 135 गुने 1 जोड़ 90। रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। फिर आएंगे स्टेप 2। यह तब तक चलाएंगे जब तक कि कट न जाए। 135 यह क्या हो जाएगा, ए का रूप धारण कर लेगा। 90 गुने 1 जोड़ 45। स्टेप 3 90 45 गुने 2 जोड़ 0। ज्यों ही शून्य प्राप्त होगा, कौन? रिमाइंडर आर जो शून्य के प्राप्त होगा, हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। लिख देंगे यहां पर, अतः एचसीएफ बराबर 45 आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है 196 और 38220। हम लोग रफ वाला जो काम करेंगे इसमें भी करेंगे। थ्री 8220 को 196 से डिवाइड करेंगे। एक मरतबे 196 6 6 12, एक चला गया 7, 7 में से 17 में से 9 गया 8, 1। ऊपर से हम लोग 2 उतारेंगे, 9 मरतबे। नौ 5 35, 9 5 45, 9 6 54 के 4 हाथ में बच गया 5, 9 9 81, 5 86, हाथ से बच गया 8 और 9 एकम 9, 8 17। ठीक है, 8 9 कैंसिल 0 45, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 5 4 9। देखिए यहां पर शेष नहीं बच रहा है, इसलिए हल यह एक ही स्टेप में हो जाएगा। यहां पर हम केवल लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा +0। इसको जरूर आप रफ लिख करके हल्का सा रफ लिख करके हल्का सा और कैंसिल कर दीजिएगा। समझे? आपका आंसर हुआ 196।
अतः HCF बराबर 196 आंसर। दोनों को जो है ऊपर वाले को भी आप रफ लिख करके कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255। 867 255। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको भी उसी तरह से रफ बनाएंगे। रफ तब स्टेप वाइज करेंगे। छोटे वाले से बड़े वाले को भाग देंगे। 255 डिवाइडेड बाई 867। तीन मर्तबे लगाएंगे। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 765। माइनस करेंगे 2 0 1 बगे 2 2 2 5 5, 255। 2 मर्तबे 204, 1 5 बगे 102, 2 मर्तबे 102 कैंसिल हो गया, यानी कि HCF इजली अब निकल जाएगा। आइए अब हम लोग स्टेप में इसका सॉल्यूशन करें। तो स्टेप 1, स्टेप 1 A इक्वल टू BQ प्लस R। तो A के रूप में बड़ी संख्या 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। स्टेप 2, टू 55 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। स्टेप 3 102 102 51 इंटू 2 प्लस 0 हो गया। तो यहां लिख देंगे अतः हेंस HCF इक्वल टू 51 आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। हल हम जब भी सहारा लेंगे यूक्लिड थ्योरम का सहारा लेंगे। माना कि
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले तो हम एक संख्या को मान लिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए को 6 के रूप में आना है ना, 6 के रूप में, इसलिए 6 से भाग देंगे। से भाग देने पर ए को 6 से भाग देने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से रिथम से A इक्वल टू 6Q प्लस R, 6Q प्लस R, जहां R 6 से भाग देंगे तो शेषफल 0 से R के बीच में होगा, जहां R 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा है। अर्थात A बराबर 6Q प्लस R, जहां R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। कोई एक है तो या लगा देंगे हम, या 5। इसलिए A बराबर 6Q प्लस 0 या 6Q प्लस 1, A बराबर लिखते जाते हैं, या A बराबर 6Q प्लस 2 या A बराबर 6Q प्लस 3 या A बराबर 6Q प्लस 4 या A बराबर 6Q प्लस 5। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ लिए। अब आगे चलते हैं। अब इसमें दो है भाग है, 6Q A बराबर 6Q प्लस 0 या
ए बराबर 6q प्लस 2 या ए बराबर 6q प्लस 4। देखिए यहाँ पर कॉमन 2 ले सकते हैं, इसको भी 2 से काट सकते हैं, इसको भी 2 से काट सकते हैं। सम संख्या है के रूप में है। जबकि ए बराबर 6q प्लस 1 या ए बराबर 6q प्लस 3 या ए बराबर 6q प्लस 5 विषम संख्या के रूप में। इसलिए या अतः यदि यहाँ इसलिए लगा दिए तो डबल नहीं अच्छा लगता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए विषम पूर्णांक का रूप कौन है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इति सिद्धम। इति सिद्धम। इति सिद्धम।